नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक पाकिस्तानी स्कॉलर है जो अमेरिका में रहते हैं स्टार्टिंग से ही और वकील भी है साजिद तार, और उनके साथ है डॉक्टर कमर चीमा जो पाकिस्तानी है और भारत के बारे में बात करते रहते हैं, भारत की तरक्की के बारे में बात करते रहते हैं। आज उन्होंने बात की है, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बेंगलोर में अभी बोइंग जो जहाज़ बनाने वाली कंपनी है उसके जो प्लांट का उद्घाटन किया है, जो कि अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा प्लांट है। दोस्तों ये आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, ये वीडियो ज़रूर देखें पूरा। पहले एक बार ये वीडियो देखते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, दो तीन बातें करनी है। एक तो बात यह है कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, जिसे बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जा रहा है, जो कि 1600 एकड़ में और 43 जो है वो 1600 करोड़ में और 43 एकड़ में जो ये फैसिलिटी लगाई जा रही है। तार साहब, कहा जा रहा है कि इंडिया को 2000 के करीब जो है वो जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने दे दिए हैं। हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जंग ना हो, जिसका मैं इस पर भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि हालात हमारे नॉर्मलाइज हो गए हैं ईरान के साथ, शुक्र है अल्लाह का। मज़ीद किसी कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं चले गए। और साथ में ये पहले बात करके साथ में उसको भी बात करनी है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, सुना है भारत और राफेल खरीद ले। लेकिन तार साहब, हाउ डू यू सी दिस, ये जो बोइंग फैसिलिटी जो इंडिया के अंदर, जिसका नरेंद्र मोदी ने कल इफ्तिताह किया बेंगलुरु में? मैं समय शुरू तो मैं इस पे करना चाहूंगा, हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। पूछ रहा हूँ भाई, देखिए तो ज्यादती है। जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला चला इंडिया का गया है। पता नहीं बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ ये भाई ये खुला तजाद, मैं कहूंगा इसको खुला तजाद है। चीमा साहब, दूसरा ये है जो मेरे इस पे कमेंट्स हैं वो ये हैं कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब देंगे। वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा अमेरिका शट डाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर जिस तरह मैंने आपको एक अर्ज की थी कि इलॉन मस्क ने आज से तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले कहा था कि अमेरिकन जो है वो काम पे ना आने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। जिस तरह वर्क फ्रॉम होम है, फेडरल गवर्नमेंट आज भी लोग घरों से काम कर रहे हैं, जो जिसको कहा जा सकता है कि काम ना करना। और चाइना में उनके प्लांट जो है वो 6 दिन लोग काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं। बल्कि इलॉन मस्क ने कहा था कि मेरे जो प्लांट चाइना में है 24 घंटे चल रहे हैं। तो दुनिया मैन्युफैक्चर करेगी। अमेरिका तो अब यहाँ पे सिर्फ marijuana पिएगा और दुनिया चलाएगी इनको। और वो देखें कितना अरसा चलते हैं, चलने वाले हालात नहीं है। मैं मुसलसल देख रहा हूं। कल प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने स्पीच की थी कि यहाँ पे कभी भी अब अमेरिकन किसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट टाइम पर नहीं जाते। फ्लाइटें एक एवरेज हो चुकी है कि 2-2 घंटे डिले होती होगी। बल्कि यहां तक सोचा जा रहा है कि जानबूझ के इस वक्त जो वो बूटा चंग हमारे जो फर्स्ट ओपनली गे जो हमारे मिनिस्टर हैं, बल्कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के वो इंचार्ज हैं, और वो सख्त तरीन लिबरल हैं। वो कहते हैं कि हम एयरपोर्टों को ठीक इसलिए नहीं करना चाहते, हम लोगों को इनको ट्रेनों की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने त्यारे बंद कर देने चाहिए फ्यूचर में। तो जाहिर है जब बोइंग के ये हालात होंगे यहाँ पे, जिस तरह आपने खुद फरमाया, मैंने अगले दिन जो लिस्ट आई है कि दुनिया में त्यारों की सबसे ज्यादा नंबर किसका, सबसे पहले इंडिगो जो कि इंडिया की एयरलाइन है, सबसे पहला नंबर उनका था। अमेरिका में कोई इस वक्त त्यारा नया नहीं खरीदा जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और उड़ते जो त्यारे हैं उनके दरवाजे खुल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगले दिन, पिछले आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले अलास्का एयरलाइन का त्यारा उड़ रहा था, उसका दरवाजा खुल गया, बच्चे की शर्ट भी उड़ गई उसमें। बल्कि मैंने उस पर ट्वीट किया था कि आज अमेरिका भी बिल्कुल इस तरह ही है, उसका दरवाजा खुल चुका है और आवाम के कपड़े उतर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये बोइंग बहुत बड़ा, मैं समझता हूं मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ। ये मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कारोबार ऐसी जगह पे नहीं करता जहां पे पुलिस ही उसके गले पड़ जाए, जहां जज ही उनसे भुट्टा मांगना शुरू कर दे। ऐसी जगहों पे कारोबार नहीं होता। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। चैलेंज मैं करता हूं। और ये एक दिन में नहीं हुआ ये, बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था। पिछले, ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है। बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना दिया था, बुनियादें तो शुरू हो चुकी थी उस वक्त थी। लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है।
मैंने शायद आपको कहा था कि मैं आई वाज अमेज्ड टू हियर कि हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल था जिसमें हाई स्कूल की एनिवर्सरी के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर वहां गए थे, तीनों के तीनों इंडियन नजाद थे, तीनों की तालीम जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक, सेम हाई स्कूल हैदराबाद। और मेरे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं इराक एजेंट बोल रहा है। मैं तालीम की तुम्हें बात करता हूं, तुम्हें नेशनलिज्म की बात बताता हूं तो तुम कहते हो तुम्हारे किसी और, मैं चलो उसका प्राइम मिनिस्टर हांगकांग का जो प्राइम मिनिस्टर ली था उसका ले लो मिसाल आप, कि दुनिया में कौमें किस तरह बनती। लेकिन चीमा साहब इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा, बहुत जरूरी है, अच्छा हुआ है। और साथ ही इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपने जिस तरह बताया कि इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं जनवरी 6 इंडिया रिपब्लिक डे के ऊपर, यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा दुनिया के अंदर ये इन्विटेशन पहले हमारे बुजुर्ग जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए भी थी। एक अफवाह उड़ी थी कि शायद वो भी जाएं, लेकिन उनको ओबामा ने कहा होगा नहीं शायद आप ना जाएं, क्योंकि चूंकि इस वक्त गवर्नमेंट तो ओबामा साहब चला रहे हैं और ये जमहूरियत के ऊपर एक तमाचा है कि एक इंसान का 12वां साल है उसकी प्रेसिडेंसी का आज। और यहाँ पे ये भी अफवाहें उड़ रही हैं कि अब उसकी वाइफ शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुकाबले पे आ जाए, मिशेल ओबामा। तो ये दुनिया में हिस्ट्री होगी कि एक इंसान ने अमेरिका को 20 साल रूल किया है, ये हिस्ट्री होगी। और मैं समझता हूँ इस 20 साल के बाद अमेरिका बिल्कुल इस जगह पे आ जाएगा कि ना बॉर्डर होंगे, ना जहाज होंगे, ना गाड़ियां होंगी, कौम गधों पर होगी और साइकिलों पर होगी, क्योंकि इनका इरादा है फॉसिल फ्यूल को बंद कर देना, गाड़ियां बंद कर देनी, बैन कर देनी गाड़ियां। हमारी जिस स्टेट में मैं यहाँ बैठा हूं, हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे जो गवर्नर है, उसने यहाँ पे एक बिल पास करा दिया है कि 2030 के बाद यहाँ पे फॉसिल पेट्रोल वाली गाड़ी इस स्टेट में नहीं बिकेगी। गाड़ियां भी बंद, हवाई जहाज भी बंद, सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेटेड ट्रेन एंड साइकिल्स एंड खोते, ये हमारा सोर्स ऑफ जो होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो यू कैन प्रेडिक्ट आवर फ्यूचर। तो यहां से सारा बिजनेस तो चला जाएगा दुनिया में, और उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस कहां जाएगा मैं बता रहा हूं आपको। पहले नंबर पे इंडिया, दूसरा नंबर चाइना इनके पास फिर भी अभी गुजारा नहीं है। और दूसरा मैं ये बता रहा हूं चाइना भी स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस के लिए। प्रेसिडेंट शी अमेरिका में आए, उनकी यहाँ मौजूदगी के दौरान ही प्रेसिडेंट जो हमारे बुजुर्ग प्रेसिडेंट बाइडेन है, उन्होंने उनके मुंह पे थप्पड़ मारा, लेकिन वो चुप करके चले। इन्होंने इनको कहा था डिक्टेटर है, अभी ही वाज स्टिल ऑन अमेरिकन सॉइल, तो वो हंस के निकल गए यहाँ से। उन्होंने कहा जब दफा करो, तो इनका तो कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तो चाइना का लीडर हूँ, मैंने तो कौम को जवाब देना है। उन्होंने कैलिफोर्निया में जो बिलियनर्स की उन्होंने बिलियनर्स जो अमेरिकन थे उनको इकट्ठा करके बिलियनर्स जो थे उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की प्लीज कम बैक टू चाइना अगेन, वी विल लव टू हैव यू। और ये हमारा जो इधर बादशाह आदमी है ये कहता है ये डिक्टेटर है, तो भी उसको बुलाने की क्या जरूरत है अगर डिक्टेटर है। लेकिन चीमा साहब इस वक्त आज की मैं इंटरेस्टिंग बात बल्कि इस पे एक और मैं करना चाहूंगा, मैंने आज इस पे ट्वीट भी किया है, और क्योंकि उस पे कल जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है ईरान की तरफ, चीमा साहब उस पे प्रेसिडेंट बाइडेन से क्वेश्चन किया है किसी जर्नलिस्ट ने। उन्होंने कहा जी आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जी मैं देखें ये इस चीज का प्रूफ है कि ईरान को उस रीजन में कोई भी पसंद नहीं करता। बड़ी खुशी का इजहार किया उन्होंने। अब खुश क्यों है मैं बताता हूं। खुद लड़ा नहीं जाता, खुद हिला नहीं जाता, खुद लाचार हैं, बीमार हैं। रशिया यूक्रेन को कहते हैं तुम रशिया के गले पड़ जाओ, इंडिया को कहते हो तुम चाइना के गले पड़ जाओ, पाकिस्तान को कहते हो तुम ईरान के गले पड़ जाओ। तुम्हारी जंगे कोई और लड़े आप? हाउ डेयर यू एक्सपेक्ट दैट थिंग? खुद तुम जिस तरीके से भागे हो, वो कहते हैं जूतियां छोड़ के भागे हो अफगानिस्तान से रात के अंधेरे में, तो तुम अब कहते हो दुनिया तुम्हारे बदले ले। अब तो ये पॉसिबल नहीं है। कल इसका रिएक्शन ये था। दूसरा मैं वापस उसी टॉपिक पे आना चाहता हूं चीमा साहब। अब जो मैक्रों है उनका तीसरा दौरा है भारत का, ये पहला दौरा नहीं है। और उनके जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा कि मोदी साहब चीफ गेस्ट थे उनके नेशनल डे के ऊपर जुलाई में। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पे 241 इससे ज्यादा 300 के करीब लोग जो थे भारत से जाके इन्होंने वहां गए थे और इन्होंने धुन बजाई थी सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। तो ये उसकी अब इसी तरह का होगा। मैक्रों साहब आएंगे, कुछ कहते हैं लोग 2 दिन का दौरा होगा, कुछ कहते हैं 3 दिन का दौरा होगा। इसके दौरान कोशिश की जा रही है कि न्यू दिल्ली के साथ आसपास किसी दूसरे शहर में भी उनको लेके जाया जाए। जयपुर के अंदर कोई डिफेंस रोड शो करने का भी इसकी भी इत्तला मिल रही है। अब देखें वहां जाते नहीं जाते। लेकिन बताने वाली बात यह है कि पिछली जुलाई 2023 में इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किए थे 26 राफेल तैयारे और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन जो कि फ्रांस और स्पेन की कोलैबोरेशन से बनेगी, उसका हो चुका है। और दूसरा मैं यहां यह जरूर मेंशन करूंगा कि ये 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है और 74th एनिवर्सरी होती है। हालांकि आजादी को तो काफी 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि भारत बनने के 3 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं समझता हूं। और दूसरा
जब इसके बारे में मैं मजीद इंक्वायर कर रहा था तो ये पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट नहीं है जो आते रहे हैं। इससे पहले जो फ्रांसिस ओलांद थे वो भी आते रहे हैं, निकोलस सरकोजी आते रहे हैं और जैक शिराक भी आते रहे हैं। 2016 में भी आए और माजी में भी आते रहे हैं। और फ्रांस के साथ भारत के बड़े पुराने रिलेशनशिप हैं, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड। अब देखें, दुनिया के दो ही बड़े त्यारे हैं, दो ही ज्यादा कंपनियां हैं जिनके बारे में लोग सफर करते हैं। एयरबस है फ्रांस की, या बोइंग है। बोइंग का हेडक्वार्टर आपने बता दिया बेंगलुरु में, मोदी जी ने खुद उसका इफ्तिताह किया है। अमेरिका से बाहर इतना बड़ा कैंपस बनाना रिमार्केबल। दूसरा फ्रांस के प्रेसिडेंट। सो तो एयरबस और बोइंग दोनों भारत की जेब में है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन द कमिंग डेज। दिस इज इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट, इट्स अ रिमार्केबल ग्रोथ। और मैं बताऊंगा कि एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि दीज स्टोरीज एंड दीज थीसिस विल बी taught in the future कि how the India has risen in the region. Not only अब तो वो they are almost close to achieve the title of a superpower. जिस तरीके से मैंने आपको अगले दिन कहा था कि रेड सी के अंदर इस वक्त अमेरिकन 3 डिस्ट्रॉयर हैं, भारत के 4 हैं। और क्यों हैं? क्योंकि 80% उनका जो तेल है वो। जी हाँ दोस्तों, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने ये वीडियो देखा कैसे पाकिस्तानी जो ये लॉयर है इस समय अमेरिका में रहते हैं, कैसे भारत की तारीफ़ों के पुल बांध रहा है कि भारत कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, भारत ने दूसरी जो कंट्री है उससे कितनी ज़्यादा तरक्की आगे की है और भारत कितना ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, जो एविएशन सेक्टर है भारत का बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, खासकर प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों एक पब्लिक सेक्टर था जो हमारा पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी थी एयर इंडिया, उसको जो टाटा ग्रुप है उसने भारत सरकार से ख़रीद लिया। जब वो भारत सरकार के अंडर थी काफ़ी घाटे में थी और उनकी सर्विस भी बहुत ही थर्ड क्वालिटी की होने जा रही थी। जैसे ही वो टाटा ने अपनी जो एयरलाइंस है एयर इंडिया उसको ख़रीदा तो अब वो फिर से तरक्की करने लगी और उसने 270 बोइंग और एयरबस जो जहाज़ है उनको ऑर्डर दे दिया। इतने बड़ा काफ़ी बड़ा ऑर्डर था। दूसरे पे जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है 500 जहाज़ों का, वो भारत की दूसरी कंपनी है इंडिगो। और अब एक और तीसरी कंपनी है जिसने 150 जहाज़ का ऑर्डर दिया, वो है आकाशा एयरलाइन। ये तीनों भारत की बड़ी कंपनी है। इससे बड़ा ऑर्डर अभी किसी कंपनी ने पूरी दुनिया में नहीं दिया। तो आप सोच सकते हैं कि भारत का एविएशन सेक्टर कितनी ज़्यादा बूम करने वाला है। इसको लेकर जो अमेरिकी कंपनी है जहाज़ बनाने वाली बोइंग, उसने भारत के बेंगलोर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है, असेंबलिंग प्लांट भी बोल सकते हैं उसे। और दोस्तों आने वाले दिनों में आप देखोगे कि जो बोइंग के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है एयरबस, जो जहाज़ बनाती है, जो फ्रेंच और जर्मन ये कई कंट्रियों का मिलके उसमें स्टेक है, वो भी भारत में जल्दी ही कोई प्लांट खोलने वाली है और असेंबली प्लांट और सर्विस प्लांट यहाँ पे खोलने वाली है। तो भारत की अभी तरक्की की रफ्तार अभी स्टार्ट ही हुई है, आने वाले दिन में देखते हैं होता है क्या। अब यही बात को लेकर ये पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि मोदी ने भारत को कहाँ पे पहुँचा दिया। वो सिर्फ मजहब या धर्म ही नहीं करता, भारत की इकोनॉमी और तरक्की में भी बहुत ज़्यादा योगदान दे रहा है। और पिछले 10 सालों में भारत कितनी ज़्यादा तरक्की कर गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो देख के आपको कैसा लगता है, हमें कैसा लगा है, ये हमें कमेंट करके इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारी ऐसी आने वाली वीडियो के लिए देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।